अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को देखते हुए देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से भाजपा समर्थित केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। आए दिन केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी को हटाने के लिए विपक्षी एकजुटता देखने को भी मिलती है, जो सीधे तौर पर गैर एनडीए पार्टियों की एकजुटता की तरफ इशारा करती है। हालांकि ये विपक्षी एकता फिलहाल उतनी मजबूत होती हुई नहीं दिखाई दे रही है जितनी पीएम मोदी को केंद्र से बेदखल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस अडानी मामले में कांग्रेस और कुछ दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं, शायद उस मांग पर भारत के मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल सभी दल एकजुट नहीं है। सियासत से जुड़े इस गणित को समझना है तो आप शरद पवार के उस बयान से समझ सकते हैं जिसमें वो जेपीसी की मांग को खारिज कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक मीडिया टीवी चैनल को पवार ने इंटरव्यू दिया, जिसमें वो गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी जेपीसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ये दूसरा मौका है जब एनसीपी प्रमुख ने विपक्ष के मुख्य दलों को इस मांग पर आईना दिखाया। इससे पहले भी वो इस मुद्दे पर अडानी का स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए हैं। गौतम अडानी और उन पर जेपीसी की मांग को लेकर जारी विवाद के बीच शरद पवार के विचारों को समझना है तो आप उनकी 2015 में प्रकाशित हुई आत्मकथा लोक माझे सांगाती से समझ सकते हैं, जिसमें एनसीपी प्रमुख ने अडानी की प्रशंसा करते हुए उन्हें कड़ी मेहनत, सरल, जमीन से जुड़े और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने की महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति बताया है। इसके अलावा अपनी आत्मकथा में शरद पवार ने गौतम और उस समय के गुजरात के सीएम रहे चिमनभाई पटेल के संबंधों के साथ महाराष्ट्र जैसे राज्य में बड़े बड़े उद्योगों को अडानी ग्रुप ने कैसे स्थापित किया, इस बात का भी जिक्र है। इन तमाम पहलुओं को अपनी आत्मकथा में लिखते हुए एनसीपी प्रमुख ने ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के कुछ पार्टियों के द्वारा जेपीसी की मांग को उठाना पूरी तरह से निरर्थक है। इसके अलावा देश में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत विपक्षी एकता में तीसरे मोर्चे की मांग पर अड़े अरविंद केजरीवाल ने की थी। इस मुद्दे पर भी नेशनल कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने नाराजगी जताई है। केजरीवाल द्वारा उठाए गए इस मुद्दे की आलोचना करते हुए एनसीपी प्रमुख का कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इस पर कुछ दल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि देश में कई मुश्किल समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। शरद पवार ने पीएम मोदी की डिग्री पर विवाद पर कहा कि आज कॉलेज डिग्री का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपकी क्या डिग्री है या मेरी क्या डिग्री है, लेकिन क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? एनसीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य अहम मुद्दे जैसे धर्म और जाति के आधार पर जो राजनीति हो रही है या महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें की बर्बादी पर विपक्ष के नेताओं को चर्चा करनी चाहिए। आपको बता दें कि डिग्री से जुड़े मुद्दे पर पीएम मोदी को एनसीपी के किसी दूसरे बड़े नेता का साथ मिला है। इससे पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी इस मामले पर विपक्ष को ठेंगा दिखाया था। बहरहाल देश के मुख्य विरोधी पार्टियों में शामिल नेशनल कांग्रेस पार्टी का ये रुख कांग्रेस की उस मंशा पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस समेत कुछ अन्य दल भाजपा को घेरते हुए संसद सत्र का बहिष्कार किए और बापू की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। अब आगे देखना होगा कि क्या एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र के तर्ज पर केंद्र में भी गठजोड़ हो पाएगी या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का जलवा कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।